हर हर महादेव, भारत माता की जय। आज बहुत ही विशेष जानकारी लेकर आया हिंदू। अपन को लड़वाने के लिए जाति जाति को लड़वाया, भाषा भाषा को लड़वाया, भाई बहन को लड़वाया और देश देश को लड़वाया, राज्य राज्य को लड़वाया। ये वीडियो छोड़कर बजाना भाई, बहुत ही गहनता का विचारणीय विषय है। आपको एससी के लोगों को भी समझने की जरूरत है और ब्राह्मणों राजपूतों बनियों को भी समझने की जरूरत है। मतलब पूरे हिंदू समाज को बहुत ही समझने की जरूरत है। ये सोची साजिश के तहत ये कानून लगाया गया, जो सिर्फ आप हिंदुओं को आपस में तोड़ मरोड़ कर आपस में लड़वाने के लिए जो कानून बनाया है, वो उन लोगों के लिए है। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन बात तो सच है। चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, सब हमारे एक ही शरीर के अंग है। अगर एक अंग कट जाए तो फिर कैसा लगता है। इसी प्रकार हमारे अंगों को छिन्न विच्छेद किया गया है कानून के तहत, सिर्फ आपके लिए। चाहे दलित हो, उसके लिए भी कानून वही है जो ब्राह्मण के लिए, राजपूत के लिए है, और SC के लिए और BC के लिए। तो मेरे भाइयों, समझ जाओ, सुधर जाओ और सोचो। जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको मिस मत करना। बहुत गंभीर विषय वाली बात है। SC एक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अच्छी बात है, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। किसी को अपमानजनक बोलने से कितना हृदय द्रवित होता है अपन भी जानते हैं। ये कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए। ये SC अनुसूचित जनजाति अधिनियम मुख्य रूप से हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लिए दलितों पर लागू होता है, मुसलमानों पर नहीं, ईसाइयों पर नहीं। समझ रहे हो आप? इसीलिए धमंत्र हो रहा है। क्यों कि SC एक्ट हिंदू, बौद्ध, जैन, दलित पर लागू होता है, ईसाई मुसलमानों पर नहीं लागू होता। आप बोलते संविधान सबके लिए बराबर है। ये भैया जागने की, सोचने की बीमारी आप लोगों को लग जानी चाहिए अब तो ये बहुत ही गंभीर विचारणी आपस में आपको लड़ाया जा रहा है। दलित को ब्राह्मण से, क्षत्रिय को OBC से, भाषा को, भाई बहन को, और आपस में चारों वर्णों को लड़ाया जा रहा है। मुसलमानों में भी है पसमानदा मुसलमान, उसमें भी है नाई, ढोली, कुमार, जाट, सब उसमें भी है। तो उनकी उसमें जातियां क्यों नहीं बांटी? बहुत गहन, बहुत ही अंदर का साजिश कर रहे लोग। आपको समझना चाहिए, आप हिंदुओं को एक रहना चाहिए। तो वर्तमान पे आपको बताया मैंने, जैन, बौद्ध, दलित और हिंदू पर ही लागू होता है, दूसरों पर लागू नहीं होता। वर्तमान में मुसलमानों को सीधे अनुसूचित जाति SC का दर्जा नहीं मिलता है और उस पर कानून भी लागू नहीं होता है। SC एक्ट के अत्याचार जैसा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग आरोप किसी व्यक्ति पर लग सकता है, तो वह हिंदू, जैन, बौद्ध पर, बाकी के पर नहीं। तो ये कितना फर्क किया गया है। कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं के साथ छल किया है, दलितों के साथ भी छल किया है। सिर्फ अपने भाइयों को मरवा सकता है, उस पर केस लगा सकता है। हिम्मत है तो लगवा के दिखाइए है। SC एक्ट मुसलमानों पर मान जाएंगे हम आपको। ये अधिनियम अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ हिंदुओं से लड़वाने के लिए ही रोका गया था। मुसलमानों को SC का दर्जा प्राप्त नहीं है, उसमें भी जातियां अलग अलग है। 1950 के अनुसार SC का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध दलित लोगों के लिए लागू है, बाकी के लिए नहीं। धर्मांतरण में भी ऐसी दर्जा। सरकार का तर्क ये है, लेकिन मानता कोई नहीं। ईसाई या मुसलमान बनने वाले दलित हिंदू धर्म की छोटी व्यवस्था में बाहर निकलने के लिए पैसा करते हैं, तो इन धर्मों की जातीय व्यवस्था नहीं, इसलिए इसको SC का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। जो दलित या कोई भी हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेता है, उस पर SC या पिछड़ा वर्ग का लाभ उसको नहीं मिलना चाहिए। सरकार का कानून ये कहता है, लेकिन लोग ईसाई बन गए और पिछड़े वर्ग का लाभ भी ले रहे। अगर वो शिकायत करता हो तो उसका दर्जा खत्म हो सकता है। मामले अदालत में बहुत सारे पड़े हैं। इस मुद्दे की अदालत में कई बार बहस भी हुई है। श्री रंगनाथ मिश्रा आयोग 2007, बालकृष्ण आयोग 2010 मुस्लिम और ईसाई दलितों को SC का दर्जा देने की सिफारिश भी की थी, लेकिन सरकार ने इसे त्रुटिपूर्ण बताया और ये मामला भी विचाराधीन है। लेकिन इसमें ये नहीं होता। SC गठित कार्रवाई, जातिगत अपमान। यदि कोई व्यक्ति ऐसा किसी भी धर्म का हो, किसी भी SC समुदाय से जुड़ा कोई भी अपमानजनक शब्द कहता है, जाति के आधार पर उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो SC एक्ट की धारा 3(1) और X के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन सिर्फ हिंदू, बौद्ध और जैन पर, मुसलमान, ईसाई पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। भैया कायदा कानून अपने ही देश में अपने ही खाते, अपने से टैक्स, सरकारी अपने से चलते, और इनको खुला सांड की तरह छोड़ दिया गया। आप आपस में लड़ते रहो। ये है कांग्रेस की रीति। निष्कर्ष क्या निकला? मुसलमान अनुसूचित जाति में के रूप में आरक्षण का वो लाभ लेने का पात्र तो नहीं है, लेकिन ये हिंदुओं को पगला सकते हैं, धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं,
कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन पर कोई कानून लागू नहीं होता है और SC/SC का दर्जा इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब सीधे तौर पर मुसलमानों में भी बहुत अलग अलग जातियाँ हैं, तो इसमें पसमानदा मुसलमानों की मांग है कि मुसलमानों में कई संगठन मुस्लिम जातियाँ जैसे धोबी, जुलाहा, मोची को SC/SC एक्ट के तहत शामिल करने की मांग कर रही ताकि उनको भी सुरक्षा मिल सके। इसमें बहुत सारा भेद है, मुसलमानों में भी कम से कम 36 प्रकार की जातियाँ, लेकिन इसमें इनको एक रखा ताकि इनकी मेजोरिटी बनी रहे, माइनॉरिटी की मेजोरिटी बनी रहे और मेजोरिटी की माइनॉरिटी करते रहो। ये इनका मेन मुद्दा था। तो आपको मैंने बताया, जानकारी कैसी लगी मेरे सनातन भाइयों? आज बांग्लादेश में जो एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया, कल वो स्थिति दलितों को ही नौबत आने वाली है। दलित भाई जाग जाइए, कोई जय भीम नहीं है, केवल वोट बैंक के चक्कर में आपको बगलाया जा रहा है और सब हिंदू एक है। अभी तक कोई छुआछूत करता नहीं है, सब ये कहने की बातें हैं, सब चुतिया बनाने की बातें हैं। बाकी आप पाकिस्तान उठाकर पढ़ लीजिए, जो आपके वहाँ गए थे शिक्षा मंत्री पहले, और क्या हुआ उनके साथ में। ठीक है, तो जय श्री राम। सभी हिंदू भाई को एक होना है। जय श्री राम।